ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है अदालतों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगर वो थानों में जाते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बदबख्त लोग हैं बेचारे, जो पाकिस्तान के करीम हैं वो बाहर जाते हैं, बड़ी मुश्किल के साथ रुपया पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं। लेकिन बैड लक ये है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। ना थानों में उनका कुछ बनता है, अगर वो केस के लिए जाते हैं तो अदालतों में धक्के धक्के खाने पड़ते हैं। पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग ना वो बेजार नजर आते हैं, रोते हैं बेचारे। लाहौर में 2 कोर्ट्स हैं, उनमें महीने डेढ़ महीने की डेट पड़ती है। वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मेरी प्रॉपर्टी पे फलाने कब्जा किया, तो क्यों नहीं फैसला करते। माफिया जो कब्जा ग्रुप है वो वकला के साथ मिला हुआ है। थ्रेट दिए होंगे जज को, जिसकी वजह से जज ने स्टैंड लेने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। हमने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जब वहां से वो कमाते हैं और कमा के जब जमा पूंजी यहां पर पाकिस्तान बेचते हैं, अपनों को जब बेचते हैं, तो बाद में जब वो पाकिस्तान में आते हैं, जब पता चलता है कि उनके अपने ही जो उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। बहुत से वाक़यात हमारे सामने आए हैं, हमने देखा है। फिर जब वो आते हैं अदालतों में भी उनको धक्के खाते देखा है ओवरसीज़ पाकिस्तान को। इस वक्त मशहूर कानूनदान मुनीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओवरसीज़ केसेस को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। उनके पास बहुत से केसेस भी इस हवाले से आते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम का। सर ये बताइएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है अदालतों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगर वो थानों में जाते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बदबख्त लोग हैं बेचारे, जो पाकिस्तान के करीम हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके वो पैसे कमाते हैं, बड़ी मुश्किल के साथ रुपया पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं। और इसलिए भेजते हैं कि ताकि हमारे वहाँ पे बहन भाई हैं वो उनको प्रॉपर्टी को ले लेंगे, कोई और का कारोबार कर लेंगे। लेकिन बैड लक ये है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ना थानों में उनके बारे में कोई उनका कुछ बनता है, अगर वो केस के लिए जाते हैं तो अदालतों में धक्के धक्के खाने पड़ते हैं। इवन कि हाई कोर्ट में भी ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे खास कोर्ट नहीं जो उनके फैसले सुने। आपने अक्सर मैंने देखा, मैंने ओवरसीज़ के केस करता हूँ, तो पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग ना वो बेजार नज़र आते हैं, रोते हैं बेचारे। उनके बहन भाइयों की जो प्रॉपर्टी उन्होंने लेके रखी होती है वो लोग एक कब्ज़ा कर जाते हैं और वो सारी उम्र रोते हैं। मेरे पास कई केस हैं और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो वकला के ग्रुप हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं। माजरत के साथ मैं कहता हूँ और दलेरी के साथ कहता हूँ हाई कोर्ट में खड़े होकर कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कब्ज़ा ग्रुप हैं, जो कब्ज़ा ग्रुपों के साथ मिले हुए हैं, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी में एक कब्ज़ा किया जाता है। मेरे पास एक केस है, थाना ग्रे टाउन के पास एक फैक्ट्री थी, वो बीबी जापान है, उसने अपने भाई को वो प्रॉपर्टी बना के दी और उसने कहा चलो ये बंदा बेरोज़गार है तो कुछ कर लेगा। थाने के साथ वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद वकला ने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया और अभी तक वो बोर्ड लगे हुए हैं और थाने के साथ ये कब्ज़ा हो गया। किसी ने उसकी कोई सपोर्ट नहीं की, वो बेचारा धक्के खा रहा है। 9 से 10 केस उसका भाई वो कर रहा है। एक तो उसने प्रॉपर्टी की 8 साल के बाद नया डिक्लेरेशन बनाया सिविल कोर्ट से और फिर वो नई प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी। अब ना उस बंदे के पास वो प्रॉपर्टी है, ना उसके पास वो कब्ज़ा है, वो सब कुछ वकला जो ना वकला मैं कहता हूँ वकला के साथ मिले हुए थे, उनके साथ लेके उसको मुल्ज़म बना दिया, मुल्ज़म बना दिया। वो बेचारे ने जेल देखी। अभी जगह से गया, दूसरा वो केसेस का सामना करना पड़ा। 2 क्रिमिनल केस उनके चल रहे हैं और 8 के 10 सिविल केस चल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि वो ओवरसीज़ मुड़ के फिर वो पाकिस्तान में आके करेगा ना इन्वेस्टमेंट, वो कभी नहीं करेगा। बहुत से वाक़यात देखे हैं इस तरह के, तो क्या एक मैकेनिज़्म होना चाहिए उनके लिए? कौन से स्पेशल लॉ होने चाहिए? वो बड़े जो पैसा बेचते हैं, रेवेन्यू बड़ा अच्छा पाकिस्तान में बेचते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान टैक्स पेड है, लेकिन उनको भी जो है सहूलियात का फुकदान है। देखें जी, बात यह है कि वो हमारे बहुत ही ऑनरेबल लोग हैं, पाकिस्तान के करीम है, जो बाहर जाते हैं, बाहर से पैसा कमाते हैं बड़ी होप के साथ कि हमारे बीवी बच्चे या हमारे वालिदैन बहन भाई जो ना वो उसे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। लेकिन बैड लक ये है कि उनके लिए कोई अलहदा कवानीन नहीं है, कोई अलहदा अदालतें नहीं हैं। बराए नाम ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए लाहौर में 2 कोर्ट्स हैं और उनमें महीने डेढ़ महीने की डेट पड़ती है। क्या मसला क्या है, क्या उसमें कौन सा मसला फीसा गौरस है जो जज साहब को समझ नहीं आती। वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे फलाने कब्जा किया, तो क्यों नहीं फैसला करते। अभी सिविल कोर्ट में एक केस था, मैं आपको क्या बताऊँ,
मीडिया पे बहुत दूर बात जाएगी तो वो जज साहब बेचारा मजबूर हो गया। जज साहब ने कहा यार मेरे से केस ट्रांसफ़र करवा लें। मैंने कहा जो आपने फैसला करना है वो कर दो। तो उसका माइंड बना हुआ था, तो 3 बजे जाके उसका माइंड चेंज हो गया और उसने फाइल किसी और को भेज दी। क्यों? इसलिए कि वो माफिया जो कब्ज़ा ग्रुप है वो वकला के साथ मिला हुआ है और उन्होंने बहुत सारे उन्होंने थ्रेट दिए होंगे जज को, जिसकी वजह से जज ने स्टैंड लेने से इनकार कर दिया और अपना उसने कहा यार मैं नहीं करता। इस तरह तो ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमने देखा है बहुत सी निजी सोसाइटीज़ में जो है उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके स्पेशल ब्लॉक्स बना दिए गए कि ओवरसीज़ ब्लॉक है। उसके बावजूद जो है जो ये हालात सामने आ रहे हैं, कि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जिसके साथ एक दफ़ा हाथ होता है अवान साहब फिर दोबारा उनके वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो पाकिस्तान बेचारा आएगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि लाहौर में जो जिस तरह के कब्ज़ा ग्रुप बने हुए हैं, अगर वकला की पुश्त पनाही हासिल ना हो तो ये सारे मसले हल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, पुलिस के साथ मिले हुए हैं और करके फिर वो जो माफिया है ये स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्लॉट्स के ऊपर कब्जा करता है, प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करता है। ओवरसीज़ के लिए करता है और बाकियों के लिए भी करता है। लाहौर में बहुत सारी प्रॉपर्टियां डिफेंस में आप देख लें या किसी और दूसरे इलाकों में आप देख लें, मॉडल टाउन में देख लें, बहुत सारे कब्जा ग्रुप हैं जो लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं। लोग बाहर चले जाते हैं और वो समझते हैं किसी न किसी तरीके से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और फिर अदालतों में चले जाते हैं। हमारी अदालतों का अल्लाह ही हाफ़िज़। अच्छा, ये बता दें कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको किन एहतियात की ज़रूरत होगी और यहाँ पर जो इस्लाहात होने चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए अदालतों में? मैं ये कहता हूँ जी कि जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार का भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें प्रोटेक्शन दे। लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनका बात सुनने वाला नहीं है। अगर अदालतों में जाते हैं तो ज़लील व ख्वार होते हैं, उनके वकला के साथ तशद्दुद होता है, उनके साथ तशद्दुद होता है। मैं आपको क्या क्या बात बताऊँ, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया सर।